नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। विधानसभा उपचुनाव में एनडीए और इंडिया की साख दांव पर। लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती। जी हां, बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें बिहार विधानसभा के उपचुनाव पर हैं। राज्य में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इस चुनाव में जहां राजद, जदयू, माले और हम के सामने लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। लोकसभा चुनाव में इन क्षेत्रों में के विधायकों के चुनाव लड़ने से ये सीटें खाली हो गई हैं। इनमें से एक रुपौली के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। वहां 10 जुलाई को मतदान होने वाला है। राज्य के रामगढ़, तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रुपौली में उपचुनाव होना है। इनमें राजद के 2, माले, जदयू, हम कोटे की एक सीटें हैं। 4 विधायकों के सांसद चुने जाने और 1 विधायक के इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली हुई हैं। बक्सर से राजद के सुधाकर सिंह के सांसद चुने जाने के बाद, रामगढ़ और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव के सांसद चुने जाने के बाद बेलागंज सीट पर उपचुनाव होना है। आरा से माले के सुदामा प्रसाद के सांसद बनने के बाद, तरारी और गया से हम के जीतन राम मांझी के सांसद बनने के बाद इमामगंज सीट खाली हुई है। बीमा भारती के इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ने से रुपौली में उपचुनाव हो रहा है। रुपौली में 10 जुलाई को मतदान है। यहां से जदयू के कलाधर मंडल, राजद की बीमा भारती और निर्दलीय शंकर सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होना है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बीएसईबी और बीपीएससी से पटना एचसी ने किया जवाब तलब। 2 सप्ताह की मोहलत। पटना हाईकोर्ट ने बीएसईबी और बीपीएससी से जवाब तलब किया है। संगीत विषय को लेकर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में गलत प्रश्न व उत्तर को लेकर दायर अर्जी पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और बीपीएससी को 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हल्फनामा दायर करने का आदेश दिया गया है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने प्रतिमा कुमारी एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि बीएसईबी ने विज्ञापन संख्या PR 224/2023 जारी कर संगीत विषय में दिनांक 10/9/23 और 11/9/23 को परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा में 16 प्रश्न गलत थे या उनके उत्तर गलत थे। उत्तर माध्यमिक स्तर की परीक्षा में 8 प्रश्न गलत थे या उनके उत्तर गलत थे। उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक के विज्ञापन संख्या 27/2023 को रद्द करने और विभिन्न विषयों और विभिन्न स्तरों और वर्ग के तरह स्कूल शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने पर रोक लगाने की मांग कोर्ट में की है। अब रुक करते अगली खबर का। पेपर लीक से नालंदा और हजारीबाग का पुराना है कनेक्शन। 24 साल पहले बड़े सेटर रंजीत डॉन का आया था नाम। आपको बता दें, नीट पेपर लीक में नालंदा और हजारीबाग चर्चा में है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब इन दोनों जगहों का नाम परीक्षा की सेटिंग या पेपर लीक में सामने आया है। मार्च में बीपीएससी टियर 3 की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। तब हजारीबाग स्थित होटल कोहिनूर एंड बैंक्वेट हॉल में अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाया गया था। इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड नालंदा के नगर नौसा का निवासी संजीव मुखिया उर्फ संजीव कुमार और उसका बेटा डॉक्टर शिव था। अब नीट पेपर लीक में भी संजीव मुखिया का नाम मुख्य लाइनर के तौर पर सामने आ रहा है। 24 साल पहले मेडिकल इंजीनियरिंग पेपर लीक में नालंदा के डॉक्टर रंजीत डॉन का नाम सामने आया था। देवघर से गिरफ्तार सभी आरोपित नालंदा के नीट मामले में ही ईओयू ने देवघर के एक फार्म हाउस से 22 जून को मुख्य सेटरों में एक सिंटू कुमार समेत 5 को गिरफ्तार किया था। ये सभी नालंदा जिले के अलग अलग स्थानों के रहने वाले हैं। इससे पहले भी सिपाही भर्ती, बहाली, अग्निशमन महकमा एवं उत्पाद दरोगा समेत अन्य के पदों पर बहाली के लिए हुई परीक्षा यूजीसी नेट समेत अन्य कई परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक की बात सामने आई थी। इसमें कहीं ना कहीं नालंदा के सेटरों के तार जुड़े मिले हैं। यहाँ के सेटरों के तार अब प्रश्न पत्र लीक के साथ साइबर अपराध से भी जुड़े हुए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आज सुपौल, किशनगंज, अररिया में भारी बारिश का अलर्ट। 29 जून से 2 जुलाई तक मानसून रहेगा मेहरबान। बिहार की ओर से बारिश का दायरा बढ़ा है, लेकिन अब भी राज्य में मानसून अपने असल रंग में नहीं आया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में राज्य के अधिकतम जिलों में आंधी, पानी और बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। उत्तर बिहार में बारिश की तीव्रता में इजाफा होगा, जबकि दक्षिण बिहार में आंधी और वज्रपात की घटनाओं से बढ़ोतरी होगी।
पटना सहित कुछ जगहों पर बारिश के प्रबल आसार हैं। इधर मौसम विभाग ने गुरुवार को सुपौल, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस हफ्ते अधिकतर जिलों में उमस बढ़ेगा, लेकिन हीट वेव और प्रचंड गर्मी से राहत रहेगी। आज 27 जून को उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। दक्षिण बिहार में कुछ जगहों पर हल्की से माध्यम से बारिश होगी, जबकि 28 जून को राज्य भर में कई स्थानों पर बारिश की स्थिति बनने के आसार हैं। इस दिन अधिकतर जिलों में 1 या 2 स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी है। 29 जून को फिर से बादलों की सक्रियता बढ़ेगी। सुपौल, मधेपुरा, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी है। इस दिन उत्तर और दक्षिण पूर्व बिहार के सभी जिलों में कई जगहों पर झमाझम बारिश होगी। वहीं पटना सहित दक्षिण बिहार के शेष जिलों में 1 या 2 जगहों पर हल्की बारिश होगी। राज्य में 2 जुलाई तक 25 जिलों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिना गिरफ्तारी भी चार्जशीट करेगी पुलिस। 1 जुलाई से लागू होगा यह नया कानून। बिहार सहित पूरे देश में 1 जुलाई से लागू होने जा रहे 3 कानून नए आपराधिक कानून के तहत बिना गिरफ्तारी किए पुलिस अब कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर सकेगी। जी हां, अब तक के आपराधिक कानून के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस को सक्षम कोर्ट में पेश करना पड़ता है। इसके लिए फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। हालांकि बिहार पुलिस मैनुअल 1978 में बिना मतलब के किसी की गिरफ्तारी नहीं करने और गिरफ्तारी किए जाने तक किसी मामले को लंबित नहीं रखने का उल्लेख है। मौजूदा सीआरपीसी में इसको लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है कि आरोप पत्र दाखिल करने के पहले गिरफ्तारी हो या फिर बाद में हो। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में स्पष्ट किया है कि आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर आरोप पत्र दाखिल करने में मजिस्ट्रेट रोक नहीं सकते हैं। विशेष तौर पर सत्येंद्र कुमार अंटिल बनाम सीबीआई केस में स्पष्ट कहा गया है कि आरोपी को गिरफ्तार नहीं होने के आधार पर आरोप पत्र लेने से मजिस्ट्रेट इनकार नहीं कर सकते हैं। इसे ही नए कानून में शामिल किया गया है। बिहार की बड़ी खबरों पर ऐसे ही विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।